खिलाते पिलाते थे उसको, वो ठीक रहता था। अभी खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो अभी खराब हो गए हम। मैं जितना सालाना इनकम टैक्स भरता हूँ उससे ज्यादा उसका इनकम एक साल का नहीं होगा जितना मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। अपने दुकान से ड्रग्स बिक्री करता, अपनी 2 नंबर सिम कार्ड बिक्री करता, बांग्लादेशी को लाइन लगा रहता। और किसी दुकान पे लाइन क्यों नहीं लगता, उसकी दुकान पे लाइन क्यों लगता बांग्लादेशी का? इसके मतलब जरूर कोई बात है। वो उसके बच्चा इतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? सिम बेचने वाला इतना पैसा कहाँ से लाता है? इसका मतलब 2 नंबर करता है वो। घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा, मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरी सिस्टर टीचर बनी हुई है, इतना रुपया सैलरी है, ये खिलाफ बोल के अपना फुटेज लेने मांग रहा है। मेरे खिलाफ बोल के वो फेमस होना चाह रहा है। वो ठहरा वो सिम बेचने वाला 200 रुपया, मैं ठहरा एक प्रोमोटर। दुकान में बैठ के ट्रांसलेट पढ़ते हैं, दुकान में बैठ के शराब पीते हैं, दुकान में ड्रग्स बिक्री करते हैं, दुकान में 2 नंबर सिम बिक्री करते हैं। हम लोग नहीं करते भैया, हम लोग 5 वक्त के नमाजी है। और हम लोग गोली बम भैया ये सब तो नाम ही जानते हैं बस। ये सब तो चलाना बहुत दूर की बात है। हकीकत है ये कि मेरा पैर में गिर गया था कि 302 मुझे माफ कर दो, हमको बचा लीजिए। अगर हम कोर्ट में खड़े हुए थे, खड़ा होकर के अगर जज को बोल देते अभी कहाँ रहता अभी मालूम नहीं, भी उसका मतलब जो है पता ही नहीं था। दुकान हम लोग जिस दिन का वो वाकया बता रहा उस दिन हम लोग एक कर्मी मीटिंग कर देते टेक्निकल स्कूल में 8:30 से 10:30 बजे तक हम लोग उधर ही थे। फिर आया तो पता चला 2 लड़का मिलकर कुछ बोर्ड वोर्ड खोला है मामूली सा, देखा कुछ खास तोड़ा उड़ा नहीं। अब वो इल्ज़ाम ये वाला हम लोग पे ऊपर लगा रहा है। तो हमको एक चीज़ बताइए कि उसके दुकान में जब 4 कैमरा लगा हुआ है तो दुकान टूटा कैसे? हमको आप लोग ये सवाल किए कि 4 कैमरा लगा हुआ फिर आपका दुकान टूटा कैसा? कैमरा खराब, 1 खराब हो सकता, 2 खराब हो सकता, 3 खराब हो सकता, 4 कैमरा खराब कैसा? यही तो रीज़न मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने खुद से अपना कैमरा खराब करके बोल रहा दूसरा का कैमरा देखो। अरे अपना कैमरा पहले देखिए, कौन तोड़ा नहीं तोड़ा। इसके अगेंस्ट में उसने एक तो FIR किया है, GD किया हमारे नाम पे, मुन्ना भाई के नाम पे, असगर में, जिससे हमको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस एरिया। पहले भी 8-10 साल पहले उसने पाँव में गोली खाया था। पूछिए क्या रीज़न में गोली खाया था, किसने मारा था, क्यों खाया था गोली? ये गोली खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लीगल कंस्ट्रक्शन है नहीं, ये G+4 का सैंक्शन है, मेरे पास प्लान है, प्लान मौजूद है, आप एविडेंस देखिए। G+4 का सैंक्शन है, G+3 ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया है, 1 फ्लोर अभी बाकी है, जिसमें हमारा 18 तो टेनेंट घर से बेघर है। हम लोग मोहल्ला वाला ने तय किया कि इसको किसी तरह 18 टेनेंट को इसमें घर वापस दिया गया, इसलिए मोहल्ला वाला ने सब ये राय किया कि इसको किसी तरह फिर से कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिसके वजह से हम लोग ने इस पर हेल्प किया कि किसी तरह ये कंस्ट्रक्शन हो। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि टेनेंट के जगह जो है वो 300 एक्सटेंशन फ्लोर किया गया, 300 स्क्वायर फुट। तो वो मांग रहा है 5 लाख रुपया, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। हम लीगल करें इलीगल करें, ये कॉर्पोरेशन का काम है, ये कॉर्पोरेशन देखेगा। वो रहता नूर अली लेन में, इधर आके पैसा मांग रहा, इधर आके उसको सब खैराती चाहिए, जितना कंस्ट्रक्शन होता सबके पास जाता पैसा मांगता है। हाँ, हम खुद प्रूफ है, हमसे पैसा मांगा है, 5 लाख रुपया डिमांड किया है। किस वजह से? कि ये कंस्ट्रक्शन में हम 300 स्क्वायर फुट टेनेंट के लिए डिविएशन कर रहे हैं, उसके वजह से दो, नहीं तो हम कंप्लेन, अदरवाइज उसको क्या जरूरत पड़ता है इस बिल्डिंग पे कंप्लेन करने का? हमको जवाब दे। आपको क्या ये मालूम है कि उन्होंने कंप्लेन? 100% इसका सबूत है, एविडेंस है, हम आपको दे देंगे, ऑफ द कैमरा दे देंगे आपको। और कहीं ना कहीं उनका ये बार-बार वो जिक्र है कि मुझे डर लगा रहता है, मैं दुकान पे बैठता हूं कि कोई मुझे गोली मार देगा, खुसूसन जो है। तो क्यों डर रहा है? वो कुछ किया है क्या? उससे पूछे क्या किया तुम जो डर लग रहा? इससे पहले गोली किससे खाया, क्यों खाया? उसका नाम में बहुत हो, वो जुल्फिकार हसन जब DC सेंट्रल था, तलतला थाना था, अकरम साहब OC थे, उसको गब्बर के केस में अटैच किया था, उसको 4 झापड़ मारा, उसका बाप ने जाकर जुल्फिकार हसन से माफ़ी मांगा। 3 महीना कलकत्ता का आउट ऑफ कलकत्ता जुल्फिकार हसन ने उसको करवा के रखा था कि एरिया में तुम नहीं ढुकोगे, तुम एरिया के लिए गंदगी हो। इस नंबर है, मेरे पास एविडेंस है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पुलिस रिकॉर्ड है। वो जाली सिम में 15 दिन मोनिरुल इस्लाम वास सेक्शन का उसको उठाया, 15 दिन जेल में रखा। अरे मेरे पास जिसमें वो कन्विक्टेड था 15 महीना, अभी भी वो यही काम कर रहा है, जाली सिम बेच रहा है। उसको देखिए आप लोग, जितने केसेस मैं दे रहा हूँ, घर कब्जा करने का उसके अगेंस्ट में है, उसको देखिए आप लोग। वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा, मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरी सिस्टर टीचर बनी हुई है, इतना रुपया सैलरी है, ये इसका बायोडाटा लेने गए थे आप लोग उसको बोलिए कि आवाम के बीच में आके बात करें, घर में छिप के बात नहीं करे, आवाम के बीच में आके बोले। 170 आदमी ने मास पिटीशन दिया उसके नाम पे, 170 आदमी गलत है, वो सही है। कॉल सेंटर ने हम लोग का आइडिया कि आप लोग को जो तकलीफ है आप लोग ऑन डिटेन थाना में दीजिए, तभी हम लोग ने मास पिटीशन दिया उसके नाम पे। उसके अगेंस्ट में केस भी हुआ 107, वो बेल लिया उसमें। क्यों लिया बेल अगर वो इन्वॉल्व नहीं है? 4 दिन पहले बेल लिया वो जी, उसके भी केस नंबर हम आपको दे देंगे। और मैं आपसे खिलाफ बोल के अपना फुटेज लेने मांग रहा है, मेरे खिलाफ बोल के वो फेमस होना चाह रहा है। वो ठहरा वो सिम बेचने वाला 200 रुपये, मैं ठहरा एक प्रोमोटर।
तो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और वो चाह रहा है कि ये सब बोल के उसको फुटेज मिले, वो फेमस हो, पब्लिक में आए, और कोई रीज़न नहीं। जितने भी बेसिक्स एलिगेशन है सब गलत है उसके नाम। बोलिए, एक भी प्रूफ दे देगा, जो बोलिएगा आप लोग के सामने हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल बेबुनियाद है। आप इसका एक भी एविडेंस दे, वो सिर्फ इसलिए लगा रहा कि 170 आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि तुम्हें इलीगल सिम मोहल्ला में बिक्री बंद कर दो, तुम लीगली काम करो। खिलाते पिलाते तो उसको वो ठीक रहता था, अभी खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो अभी खराब हो गए हम। साल पहले आप लोग साथ में भी लीगल किए थे बिल्कुल। हाँ, पूछे, वो किया है, वो कभी प्रोमोटर रहा है, वो तो ये भी इल्जाम लगाया कि हमको 1 लाख रुपया दिया। अरे अमाउंट बड़ा बोले, जो आदमी विश्वास करे कि हलीम को वो दिया है। 1 लाख रुपया मेरे लिए क्या है? मैं जितना सालाना इनकम टैक्स भरता हूँ उससे ज़्यादा उसका इनकम 1 साल का नहीं होगा जितना मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। ये पहला पेश आया मामला काम का लेकर के 115 नंबर कॉलोनी स्ट्रीट का लेकर। तो मामला पेश इस तरह से आया कि जब ये 115 नंबर कॉलोनी स्ट्रीट का काम, असल प्रोमोटर हम थे उस काम के, लेकिन मेरा कुछ बिल्डिंग है इसमें लैंडलॉर्ड के साथ में पर्सनल डिस्प्यूट के कारण 3 साल 3.5 साल से काम बंद पड़ा रहा। ऐसे हालात में हमने अपने इन लोगों को बोला कि भाई देखिए, हम परेशान हो रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई करे तो ठीक है। तो मोहल्ला के चंद लोगों ने मिलजुल करके इस काम को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें कि इन लोगों का छत मिल जाए, इन लोग जो बेघर हुए हुए हैं इन लोग को रास्ता मिल जाए। ऐसे हालत में जैसे ही काम शुरू हुआ, वो अपना फरमान लेके अब्दुल हलीम भाई के पास आए कि हमको काम करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको 5 लाख रुपया चाहिए। ये बात अब्दुल हलीम भाई हमसे शेयर किया। हम बोला भाई देखिए, उनका बिजनेस है, वो सिम कार्ड का काम करते हैं, जायज़ नाजायज़ जो भी करते हैं, ये हम लोग को पता है कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। और वो जो करते हैं वो केस भी सिम के कार्ड में खा चुके हैं। तो हम लोग तो बोलने नहीं जाते, बल्कि उनको हमेशा एज ए फ्रेंड के हिसाब से, जो उन्होंने बोला ये सच बोला कि हम लोग कभी अच्छे दोस्त रहा करते थे, लेकिन उस टाइम में उनका काम इतना घिनौना और गंदा नहीं हुआ करता था कि अपने ही दोस्तों से पैसे का तोड़बाजी करने का कोशिश करे, जिसके कि हम लोग नाराजगी हम लोग के बीच में आया। अब सुनते हैं कि वो बोलता हम लोग गोली मरवा देंगे। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, इस मोहल्ले में न्यू मार्केट थाना पड़ता है, आप थाना में जाके पता लगाइए, इस मोहल्ले के एक भी लड़के के ऊपर में कोई भी आर्म्स रखने का या कोई भी छोटा मोटा भी केस है किसी के नाम पे, कि हम लोग एक बिजनेसमैन है, अच्छे फैमिली के हैं, और हम लोग गोली बम भैया ये सब तो नाम ही जानते हैं बस। ये सब तो चलाना बहुत दूर की बात है। वो कैसे कह सकता है ये बात? अगर हम लोग ऐसा थे तो आप हम लोग के साथ दोस्ती क्यों, हम लोग के दोस्त क्यों थे? आप अगर शरीफ थे और हम लोग क्रिमिनल थे तो आप हम लोग से दोस्ती क्यों किए थे भाई? हम लोग के साथ पूरा ज़िंदगी क्यों गुजारे? हम लोग अगर क्रिमिनल थे, इस मोहल्ले में एक भी बच्चे के नाम पे कोई एफआईआर थाना में नहीं होगा, कोई एक पेटी केस तक नहीं होगा। हम लोग का काम छोड़ दीजिए, और अल्लाह करम है ये इंक्वायरी आप पूरे मोहल्ले में कर सकते हैं कि हम लोग का व्हाइट कॉलर जिसको बोलते हैं, हम लोग व्हाइट कॉलर है। हम लोग के नाम में एक पेटी आवाम से भी लीजिए, आवाम से भी आप ले सकते हैं, हम लोग व्हाइट कॉलर है। और उसके नाम पे तो 50 ठो केस पहले से, अपनी बहन का फ्लैट कब्जा किया, अपने चचा चच्ची को घर से निकाल रहा है। ये सब हाल फिलहाल का मैटर है। अपनी दुकान से ड्रग्स बिक्री करता, अपनी 2 नंबर सिम कार्ड बिक्री करता, बांग्लादेशी को लाइन लगा रहता। और किसी दुकान पे लाइन क्यों नहीं लगता? उसकी दुकान पे लाइन क्यों लगता बांग्लादेशी का? सबसे ज़्यादा उसकी दुकान में बांग्लादेशी क्यों आते हैं? इसके मतलब ज़रूर कोई बात है। और वो उसके बच्चा इतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? एक सिम बेचने वाला इतना पैसा कहाँ से लाता है? इसका मतलब 2 नंबर करता है वो यही सब करके वो अपना पूरा फैमिली चलाता है और सब कुछ वही करता है 2 नंबर के पैसे से। भैया हम लोग 2 नंबर नहीं करते और 2 नंबर के बारे में जानते भी नहीं है। वो जो इल्ज़ाम लगाया उसको सफाई देने के लिए हम ये बात कह रहे हैं, वरना हमको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो गलत है तो हम थोड़ी गलत है, हम उनको गलत, वो गलत करेंगे अल्लाह इंसाफ करेगा। हम क्यों इंसाफ करें? पुलिस समझेगा, कोर्ट समझेगा, हम क्यों करेंगे? मगर वो जब मेरे पीछे लग रहे हैं तो हमको मजबूरी बोलना पड़ रहा है कि भैया तुम सुधर जाओ। हम लोग तो सुधरे हुए, अल्लाह का करम है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप सुधर जाइए। दुकान में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दुकान में बैठ के शराब पीते हैं, दुकान में ड्रग्स बिक्री करते हैं, दुकान में 2 नंबर सिम बिक्री करते हैं। हम लोग नहीं करते भैया, हम लोग 5 वक्त नमाजी है और दिखावा भी नहीं करते, सर में टोपी लगाए घूमते हैं। उसके बाद केस है ना, न्यायती ऐसा बेहुदा इंसान है कि बोलने का बात नहीं है। मेरे बारे में बता रहा, मेरे बारे में हमको क्या बोलने का आप लोग खुद जानते, पूरा बंगाल जानता है, पूरा कलकत्ता जानता है। अंजुम परवेज वारसी का समझ में आ गया बात। जो तो बका है, बका वो अपना बाप का नहीं हुआ, वो अपना मतलब जी अभी चची, अभी चलिए मरकुस लाइन मेरे साथ में, उनकी चची के साथ में, समझे बात किस तरीके से जुल्म करता है। चलिए अपनी बहन का घर कब्जा कर लिया, अपने बहनों के ऊपर में इतना अच्छा, उनके बहनों जो है एडुकेटेड और अच्छा पोस्ट में नौकरी करते हैं, उनका पीछे लगकर उनको जॉब को खाने का, जो इंसान अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी चच्ची का जो है ख्याल नहीं रखे, दूसरे आदमी को कितना देर लगेगा। निहायत ही गंदा इंसान है
वो उसका बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना बोलूँगा कि 18 आदमी का जो है ये बद्दुआ उसके साथ में लग गया, जो इतना बड़ा मामला हुआ। खुद तोड़ा, खुद जोड़ा, सब ही कर रहा, और मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता क्या क्या कर रहा है, हमको नहीं मालूम है। वो तो मतलब जो है हकीकत है ये है कि मेरा पैर में गिर गया था कि 302 मुझे माफ कर दो, हमको बचा लीजिए। अगर हम कोर्ट में खड़े हुए थे, खड़ा होकर के अगर जज को बोल देते, अभी कहाँ रहता अभी मालूम नहीं, भी उसका मतलब जो है पता ही नहीं था। मैंने वाइट एंड ब्लैक की तरह, सफ़ेद की तरह एकदम मतलब सच है। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 170 आदमी का ऑलरेडी कंप्लेंट हुआ है? ठीक है ना, 170 आदमी तो यूं ही तो कोई कंप्लेंट नहीं कर देगा ना, कोई नहीं कर सकता है। आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा था, 4 साल से काम बंद हो गया था। कहाँ से बंद हो गया? तो यहाँ हमारे मोहल्ले के सारे लोग रहते हैं, हम लोग बचपन से उनको देखते आए हैं, यहाँ टेनेंट बसते हुए। अब उन लोगों का 18 आदमी का रहने का रिहाइश का मसला हो गया। उन लोग टेनेंट लोग आकर के चल करके आए मेरे पास, रिक्वेस्ट किए कि देखिए ऐसा बात, हम लोग बेपनाह होकर के परेशान हैं, कोई टेक्निकल वजह से काम बंद हो गया, 4 साल मुसलसल बंद रहा। अब एक आदमी जो 4 साल से सोचिए कि तकलीफ़ करते चला आ रहा है, तो बहैसियत मतलब मोहल्ले के बाशिंदा होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई किसी तरह से ये काम को कंप्लीट कर लिया जाए। अब इसमें से कोई भी आदमी आके पीछे से उंगली करके काम को रुकवाए, ये कहाँ तक मुनासिब है? खुद बोलिए, ये मुनासिब है? कहीं से ही मुनासिब नज़र नहीं आता है। इसलिए मेरी बात यह है कि आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक काम आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको आप रुकवाने की कोशिश कीजिएगा। आप बताइए, कलकत्ते में जितना भी काम होता है उसमें आप हर जगह जाकर के उंगलीबाजी कीजिएगा कि हमको इसको काम को रुकवाना है। क्या मकसद होता है आपका? मकसद इसके पीछे क्या है? आप साफ साफ कीजिए ना। आप देखिए, अगर टेनेंट से मिलिए, आप पर्सनली, आपसे मेरी गुजारिश है कि पूरे टेनेंट से मिलिए, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, सब तकलीफ दे हैं, सबको तकलीफ हो रही है। इस कदर तकलीफ हो रही है कि बेचारे लोगों को रहने का ढंग से जगह नहीं। इसी में ईद, बकरीद, मुहर्रम सब गुजर रहा है। अब आप सोचिए कि उनको क्या गुजर रहा होगा उनके दिल पे।